हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि हम वहाँ पर अपने हेडिंग को ज़्यादा बोल्ड दिखाना चाहते हैं, कलरफुल दिखाना चाहते हैं, मोर स्टाइल्स उसके अंदर डालना चाहते हैं, अपने पेज को हाईलाइट करना चाहते हैं। साथ ही हम सीखेंगे कि पेज के मार्जिन कैसे सेट करना है। और आप कई बार देखते होंगे कि हमारी जो पढ़ने वाली बुक्स हैं या फिर टैम्पलेट्स हैं या फिर हमारे कोई भी मैगज़ीन्स है, उसके अंदर हम कई बार देखते हैं कि हमारी कई बार जो पिक्चर है, स्क्रीन है कोई भी चीज़ की या फिर किसी भी मैटर की, तो वो हमें बीच में या फिर साइड में हम कैसे सेट कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए गाइस, इसके लिए पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए है, हमारा मैटर चाहिए है। तो मैटर के लिए हम यहाँ पर टाइप करने जा रहे हैं इक्वल टू RAND। हमें जितनी भी कॉलम चाहिए या रो चाहिए वो आप वहाँ पर टाइप कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 4 और 5 का मार्जिन लिया है और मैंने यहाँ पर एंटर मार दिया। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, ये हमारा मैटर आ गया है। मैटर आने के बाद आप यहाँ पर कोई भी हेडिंग डालना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया स्टडी लैडर। तो गाइज़, अगर आप अब मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक भी कीजिए। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर अपने मैटर को है जो नाम दे दिया है स्टडी लैडर। स्टडी लैडर करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर अपना क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। होम टैब के अंदर जाकर अगर आप अपने मैटर को या फिर हेडिंग को यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड कर लिया है, 36 मैंने इसका जो साइज़ है वो रख लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहें वो रख लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको 36 रख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जा रही हूँ इंसर्ट ऑप्शन के अंदर। इंसर्ट ऑप्शन में हमारा वर्ड आर्ट अवेलेबल है। वर्ड आर्ट अवेलेबल के होने के कारण अब हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की शेप्स ले सकते हैं। हमें जिस टाइप की भी शेप यहाँ से अवेलेबल करनी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अपने पैराग्राफ की हेडिंग को उसके बाद मैंने यहाँ से ये शेप सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट होने के बाद हमारी ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पॉपअप मेनू अवेलेबल हो जाता है। अवेलेबल होने के बाद हम यहाँ पर ओके पर प्रेस करेंगे और हमारे जो पैराग्राफ की हेडिंग है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेटिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया तो मुझे इस तरह का अवेलेबल होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डालना चाहें वो सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको, आप यहाँ से इसको साइज़ इसका छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं हमारे वर्ड आर्ट के अंदर ही। उसके बाद हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट करने के बाद आपको यहाँ से कलर्स, फ़ॉन्ट्स और इफ़ेक्ट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। आप जो भी चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मार्जिन। मार्जिन ऑप्शन से हमें मार्जिन यहाँ पर मिलेगा। हम जो भी पेज का मार्जिन रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, आप पेज को किस टाइप से लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हमें इस टाइप से अवेलेबल होगा हमारा पेज। लैंडस्केप में हम कुछ इस तरह से अपना पेज पाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है साइज़। साइज़ अपने लेटर का आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें ब्रेक्स। ब्रेक्स में आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, किस टाइप से ब्रेक करना चाहते हैं वो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद है हमारा पेज कलर। पेज कलर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग पेज कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर पेज बॉर्डर अवेलेबल हो जाता है। आप अपने पेज बॉर्डर को, पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। सो गाइज, आप देख रहे होंगे कि हमारे अभी कुछ ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैक, टेक्स्ट रैपिंग जो ऑप्शन है हमारे हाईलाइट नहीं है यहाँ पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारे टेक्स्ट स्टाइल्स को लेकर, जिसके द्वारा हम अपने टेम्पलेट के कवर पेज के जो डिटेल्स हैं उस पेज पर अपना अट्रैक्टिव लुक बना सकते हैं। अपने
कंपनी का या फिर अपने कैंपेन का किसी भी चीज़ का अपने मैटर को हाईलाइट दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस ये ऑप्शन बहुत ही नीडेड है हमारे टेक्स्ट स्टाइल को इम्प्रूविंग बनाने के लिए। तो जो आप देख रहे हैं गाइस, हमारा जो फर्स्ट पेज है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट पेज को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इन चारों ऑप्शन का भी यूज़ करना सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम जा रहे हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पर जाने के बाद हम अपने कोई भी टेक्स्ट स्टाइल पर यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ पर सेट कर लेंगे। टेक्स्ट स्टाइल को सेट कर लेंगे। टेक्स्ट स्टाइल को सेट करने के बाद हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज आप ये देखिए, यहाँ पर हमारा पॉपअप मेन्यू ओपन हो चुका है। पॉपअप मेन्यू ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर योर टेक्स्ट हेयर यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ स्टडी लैडर। स्टडी लैडर ही मैंने यहाँ पर टाइप किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कुछ अवेलेबल हो रहा है। हमें कुछ हल्का हल्का यहाँ पर दिख रहा है। हमारे पेज का कलर जो ज़्यादा ब्राइट यहाँ पर रखा हुआ है तो हमें वो अवेलेबल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे मैंने इसका साइज जो है बड़ा कर लिया, तो गाइज आपको अब ये दिखाई देने लगा होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर और भी टाइप के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया है तो आपने यहाँ पर वर्ड आर्ट यहाँ पर सेट कर दिया है। अब जैसे गाइज मैं यहाँ पर सिंपली, अगर आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना होगा। मान लीजिए गाइज आप कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगी वर्ड आर्ट के अंदर। वर्ड आर्ट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ। हमारा जो ये वाला वर्जन है मैंने ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो डायरेक्टली लिखा हुआ हमें दिखाई दे गया है, क्योंकि हमने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट राइट किया था। उसके बाद हमने लिखा, सॉरी, क्योंकि हमने पहले टेक्स्ट को राइट कर लिया था अपने पेज के ऊपर, उसके बाद उसको सिलेक्ट कर दिया था। सिलेक्ट करने के बाद हमने अपना पेज स्टाइल जो है वो चूज़ किया था। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। तो हमें कुछ इस तरह का यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो गाइस इस तरह अगर हमने टाइप करके मैटर को सिलेक्ट किया है, उसके बाद हम वर्ड आर्ट के अंदर गए हैं, तो हमें यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे जो है एक्टिव हो गए हैं। जैसे टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन जो है हमारा वहाँ पर एक्टिव नहीं था, यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। हमारा जो पोजीशन ऑप्शन वाला जो टैब था वहाँ पर एक्टिव नहीं था, यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो इसके अंदर अब हमें ये स्टाइल मिल गया। देखिए मैंने यहाँ पर अपना कर्सर ही रखा है तो ये यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये देखिए। अब इसके अंदर आप शेडो डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें शेप फिल का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी, तो मैंने ये शेप जैसे फिल करी यहाँ पे। आप कोई भी कलर यहाँ पर उठा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये शेप फिल हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पर शेडो इफेक्ट डालना चाहते हैं। शेडो इफेक्ट आप मीन्स शेडो इफेक्ट का मीन्स यहाँ पर ये है। शेडो इफेक्ट का मीन्स यहाँ पर ये है कि आपका वर्ड होगा, उसके बाद पीछे हमें कुछ इमेज दिखाई देगी हमारे वर्ड की, या फिर हम कोई भी लेटर यहाँ पर ले रहे हैं तो वो लेटर हमें पीछे तक दिखेगा। मीन्स उसकी शेडो हमें क्रिएट होगी यहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर सेट कर लीजिए। जैसे आप पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो जो शेडो है वो पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एडिशनल में हमें ये शेडो दी गई हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पर एक शेडो सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। तो आप देखिए हमारा जो कंप्यूटर हमने टाइप किया था वो ऊपर चला गया, उसकी शेडो जो है हमें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको ये अपीयर नहीं हो रही है तो मैं यहाँ से कुछ और सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया।
आप देख रहे होंगे जो वाइट वाइट कलर है यहाँ पर हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। आप अपनी शेप फिल की जो आउटलाइन है उसको फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने इसको वाइट कलर दिया है तो ये कुछ अच्छा हमें लुक दे रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा 3D इफेक्ट्स हमें मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए हमारा जो मैटर है वो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर लग रहा है। अब आप कोई भी बैनर तैयार करना चाहते हैं या फिर कोई टेम्पलेट तैयार करना चाहते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ये हमारा पैरेलल ऑप्शन, पैरेलल मीन्स हमें कोई भी इफेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा हमें 3D के अंदर। उसके बाद पर्सपेक्टिव में हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाता है इफेक्ट हमारे अंदर। जैसे यहाँ पर 3D स्टाइल है, उसके अंदर हमें कलर नहीं है पर हमें यहाँ पर फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है कुछ इस तरीके से। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं। गाइस आपको जो भी पसंद आए आप वो रख लीजिए। देखिए ये कितना प्यारा स्टाइल है हमारे यहाँ पर। आप देखते होंगे डिफरेंट टाइप के बैनर्स के ऊपर हमें बहुत सारे अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव यहाँ पर वर्ड्स मिल जाते हैं, जिससे हम देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट है हम उसे लेना चाहते हैं तो हम इस तरह के यहाँ पर स्टाइल्स लेकर के अपने मैटर को अट्रैक्टिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाता है पोजीशन। पोजीशन यानी कि हमें अपने टेक्स्ट की रैपिंग कैसे किस तरीके से रखनी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा जो कंप्यूटर क्लास है वो हमारा लेफ़्ट साइड में चला गया है और जो हमारा स्टडी लैडर है वो हमारा राइट में आ गया है। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से करते हैं तो ये हमारा इफेक्ट कुछ इस तरीके का आया है। तो गाइस आपको यहाँ से ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा तो हम फर्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल एंटर प्रेस करके नया पेज ले लेते हैं। हमारा नया पेज जो है यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम पोजीशन ऑप्शन का जो है यूज़ करना सीख रहे हैं कि पोजीशन ऑप्शन जो हमें किस तरह से अवेलेबल होता है, हम किस तरह से उसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास के बाद यहाँ पर मैं एंटर करके अपना मैटर ले लेती हूँ। जैसे मैंने मैटर यहाँ पर ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ का मैटर यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैटर ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर कंप्यूटर क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद वर्ड आर्ट के अंदर जाऊँगी। वर्ड आर्ट के अंदर जाने के बाद मैं अपने टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। मैंने सेट कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ मेरा जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं ओके पर क्लिक कर देती हूँ। देखिए गाइस मेरा ये जो टेक्स्ट स्टाइल है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो अब क्या चाहते हैं कि आप पोजीशन देखना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को इधर उधर घुमाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन जो वो अवेलेबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो हमारा मैटर है, मैटर की हेडिंग है वो हमारी लेफ़्ट साइड में आ गई है। उसके बाद जो हमारा मैटर है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप कई बार देखते होंगे कि हमारी बुक्स के अंदर जो पेजेस होते हैं वहाँ पर हमारा कुछ या तो इमेज बनी होती है या फिर हमारा मैटर लिखा हुआ आता है। मैटर लिखा होने के बाद हमारे पास साइड में हमारा टेक्स्ट जो है उसके बारे में जो हमारी जानकारी होती है वो साइड में लिखी होती है। तो आप इस तरह का मैटर चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पर टाइप करके उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टॉप सेंटर में आ जाती है। हमारी जो टेक्स्ट की स्टाइल है वो हेडिंग है सेंटर में आ गई हमारी। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाता है टॉप राइट के अंदर, यानी जो हमारी हेडिंग है वो राइट के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा आपको मिडल लेफ्ट में, यानी कि जो हमारी हेडिंग है वो हमारी मिडल लेफ्ट में चली गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं हमारे जो हेडिंग की या फिर हमारे पिक्चर की जो सो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर स्टाइल ले सकते हैं। तो मैंने ये स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारी टेक्स्ट रैपिंग आ जाती है। अब अपने टेक्स्ट को किस साइड मतलब किस तरीके से रखना चाहते हैं, स्क्वायर टाइप में या फिर अपने लाइन में या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि फ्रंट टैब का वहाँ पर रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की क्लास जिसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट को या फिर टेम्पलेट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं।
थैंक यू गाइस।